अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्लॉग्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। तो ये व्लॉग है पाकिस्तान जाने से 1 दिन पहले का। तो मैंने अपनी बहन को जल्दी से उठाया सोई हुई को, क्योंकि फ़्लाई करने से 1 दिन पहले इतने ज़्यादा काम होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। घर भी साथ-साथ आपने देखना है, साथ-साथ आपने पैकिंग भी करनी है। तो लास्ट मिनट में हालाँकि काफ़ी दिनों से हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे कि सारा कुछ जो है वो आखिरी मिनट में हमें ना पैक करना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि अच्छा ये भी रह गया, वो भी रह गया। साथ में ये था कि क्योंकि हमारे साथ अम्मी अब्बू ने भी ट्रैवल करना था और मेरी सास ने भी ट्रैवल करना था और उन्होंने पाकिस्तान में स्टे करना था। तो उनकी जितनी भी दवाइयाँ थीं उन सब का स्टॉक लेके जाना था 2-3 महीने का। तो वो अब लास्ट मिनट हमारे एक जो दवाई थी वो कहीं से भी नहीं मिल रही थी। तो बस उसी चक्कर में हम लोग आखिरी दिन जो है ना वो घूमते फिरते रहे। लेकिन ये है कि अगर जब भी आपने पाकिस्तान ट्रैवल करना और अपनी दवाइयाँ यहाँ से लेके जानी हो यूके से, तो कम अज़ कम 1 महीना पहले आप ऑर्डर कर दें, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो सर्जरी जो है वो दवाई इशू करने में टाइम लगा देती है, या कई दफ़ा जो फार्मेसी होती है उस पे दवाइयाँ जो है वो इतने स्टॉक में नहीं पड़ी होती। तो बस सारी चीज़ें लेके आखिरी टाइम पर हम घर आए। और बस फिर यही होता है कि इस बैग में से 2 किलो निकाल लो, इस बैग में 2 किलो डाल लो, बार बार वो सूटकेसेस का वज़न कर कर के ना हम लोग थक गए थे सारे सूटकेसेस पैक कर कर के। अच्छा, हालांकि हम इतने सारे लोग जा रहे थे और हमारे पास काफ़ी सारा सामान था जो हम लेके जा सकते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि एंड पे बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी कि अच्छा अब वज़न जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सूटकेसेस जो हैं वो हमारे बुकिंग वाले थे। तो साथ साथ हम लोग जो जो फ्रिज होता है वो भी ख़ाली करना होता है जाने से पहले, क्योंकि तकरीबन 1 महीने के लिए घर बंद रहना था। तो जितनी भी बची खुची चीज़ें पड़ी हुई थी वो सब डाल के तो हम ये ब्रोचन बना रहे थे ताकि चीज़ वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाए। फाइनली फिर जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उस दिन हमने सामान जो था सारा वो गाड़ियों पे भेजा और हम ख़ुद जो है वो बस पे जा रहे थे। बस से हमारे घर से एयरपोर्ट जो है वो तकरीबन 20 मिनट्स की बस होगी। तो बच्चे जो है वो वैसे ही बहुत एक्साइटेड थे पाकिस्तान जाने के लिए, साथ में बस का भी सफ़र हो गया ऐड। तो बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। बच्चे जो हैं वो दोनों मेरे अभी प्राइमरी स्कूल में हैं, तो इस वजह से छुट्टियों का इतना बहुत इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कि स्कूल को इन्फॉर्म करना होता है जाने से पहले। तो हाफ़ टर्म की 1 हफ़्ते की हॉलीडेज़ थी और साथ में हमने 2 हफ़्ते की छुट्टियां जो हैं वो ली थी। तो वैसे ये अनऑथराइज़्ड छुट्टी होती है, स्कूल वाले छुट्टी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये कि आप बता के अगर आप चले जाएँ, और मैंने सुना है कि अगर अटेंडेंस आपकी पूरा साल जो है वो पूरी रहे तो फिर कोई फ़ाइन वगैरह नहीं आता, लेकिन अगर आपके बच्चों की अटेंडेंस कम है तो फिर साल के एंड पे जब नई क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर आपको फ़ाइन भेजते हैं। अब कितना फ़ाइन होता है, फ़ाइन आता है या नहीं आता, ये तो अब ईयर एंड पे ही पता चलेगा, लेकिन बहरहाल अब क्योंकि 4 साल बाद हमने जाना था और गर्मियों की छुट्टियों में वैसे ही इतना ज़्यादा मौसम गर्म होता है पाकिस्तान में कि बहुत मुश्किल लगता है वहाँ पे जाना। हालांकि शुरू से हम लोग भी वहीं पे रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने गर्म मौसम में जाना बहुत मुश्किल लगता है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान है हमारे पास। इतने ज़्यादा सूटकेसेस थे कि जब हम बुक करवाने लगे हैं तो जो ऑफ़िसर वहाँ बैठी हुई थी उसने भी हमसे दोबारा पूछा कि ये सारा सामान आपका ही है और आप अलाउड है इतना सामान? फिर उसने दोबारा टिकट्स चेक की हमारी और सारा सामान जो है वो बुक किया। मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप भी जब पाकिस्तान जाते हैं तो आपके पास भी इतना ज़्यादा सामान होता है। फिर ये कि सामान की बुकिंग वगैरह के बाद हम लोग काफ़ी देर वेटिंग एरिया में बैठे रहे और उसके बाद फाइनली फिर हम प्लेन में, हमारे साथ क्योंकि बेबी भी ट्रैवल कर रहा था तो ज़्यादा अफराद हो ना तो फिर बेबी को संभालना इजी होता है, क्योंकि 2 साल से कम उम्र बच्चे की सीट नहीं होती तो आपने उसको अपनी गोद में बिठाना होता है। तो इतने लंबे सफ़र में अगर बेबी जो है वो ना सोए या आपको उठाना पड़े मुसलसल तो वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अच्छी बात ये हुई कि बेबी जो है वो जाते वक्त भी और स्टे के बाद भी, जो हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली थी उस वक्त भी सारा टाइम जो है वो सोया रहा। और अगर आपने जो बिल्कुल फ्रंट वाली सीट है, अगर बुकिंग में आप वो वाली सीट ले लें तो फिर उसका ये फ़ायदा होता है कि बेबी जब सो जाए तो वो आप बेबी बेड जो है वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो स्टे था वो था दोहा में।
अब दोहा का एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आप उसमें जब आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी होती है तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ता है। तो ऐसे में छोटा बेबी जो होता है ना, उसको उठा के चलना बहुत मुश्किल होता है। तो जाते वक़्त तो ये फ़ायदा हुआ कि हमने अम्मी अब्बू की और मेरी सास की जो वो व्हील चेयर केयर करवाई हुई थी। तो व्हील चेयर के साथ ही उन्होंने हमें भी अटैच कर दिया कि हम एज़ अ फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम बग्गीज़ के साथ जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट पे जहाँ पे हमने जाना था उस पॉइंट तक पहुँचे थे। लेकिन अगर पैदल चलना पड़े बच्चे को लेके तो ये बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान जाते हुए जब जो जाने का सफ़र होता है ना, पता नहीं शायद एक्साइटमेंट होती है या ये होता है कि जो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट से पहले वाला सफ़र है लंबा वाला, वो वाला गुजर जाता है आराम से। तो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है वो तो हार्डली 3 घंटे की होती है और उसके बाद फिर आपने अपने घर तक पहुंचना है, वो एयरपोर्ट से जितनी दूर भी हो। तो जाने का सफ़र जो है वो इतना थकाने वाला नहीं होता, लेकिन जब पाकिस्तान से वापस आते हैं ना तो तब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो ख़ैर खुशी खुशी हमने सफ़र सारा गुज़ार लिया। और इस दफ़ा पाकिस्तान लैंड होते ही जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एकदम मुझे हैरत हुई थी देख के, वो थी स्मॉग। और लाहौर में उस वक़्त इतनी ज़्यादा स्मॉग थी कि मैं वैसे हर जगह से ना, जैसे यूके से जैसे प्लेन जो है जब फ़्लाई किया है और जब दोहा से दोबारा फ़्लाई किया है तो हम मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी कि प्लेन की खिड़की से ना। लेकिन जैसे ही लाहौर लैंडिंग से पहले मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है तो बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल जब प्लेन लैंड हुआ है तो फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हुई थी। तो इतनी ज़्यादा स्मॉग जो है वो उस टाइम लाहौर में थी, जिसे देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि तकरीबन 3-4 साल पहले भी हमने इन्हीं दिनों में ही ट्रैवल किया था और उस वक़्त इतनी स्मॉग नहीं थी। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब प्लेन लैंड हो रहा था तो मैंने सारा साथ-साथ रिकॉर्ड किया था और सारी बिल्डिंग्स वग़ैरह और लाहौर का ऊपर से बड़ा अच्छा-सा व्यू नज़र आता है, लेकिन इस बार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो 3-4 सालों में अगर इतना ज़्यादा स्मॉग का फ़र्क पड़ गया है तो आइंदा कुछ सालों में क्या हाल होगा? इसके लिए अभी से अगर गवर्नमेंट मेजर्स ले तो फिर ही कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये थी हमारा ट्रैवल व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।